पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को, सतमार्ग बताने वाला, बीड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बीड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे, अभं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवकी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्यात्मानि वन्दनं महा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कठेरा ग्राम की जय। जय श्री राधे।
जजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाहतेः नाकं महिमानः सचन्त चन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तो ग्रहणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथा स्थान विराजमान है जाएं। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कफेत्यजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय माताएं बहनें बुजुर्गों सहपाठियों एवं हल्ला गुल्ला करते प्यारे बच्चों, कितने हर्ष उल्लास की बात है कि हमारे पठरा ग्राम में श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में शरावगी परिवार की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को मिल रही है। आज कथा का प्रथम दिवस। आज कथा को प्रारंभ करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान संकीर्तन, फिर जैसी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी हम आपको टूटी फूटी वाणी में भागवत कथा श्रवण करवाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जहां कहीं भी भागवत कथा हमको सुनने को मिले तो ऐसा मत समझना कि इसी जन्म के पुण्य उदय होने से हमको भागवत श्रवण करने को मिल रही है। भागवत जी में लिखा है, भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषा यदा वै। भाग्यो दयन अनंत जन्मों के भाग जब उदय होते हैं,
अनंत जन्मों के भाग। तब जाकर के हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। सत्संगम चलबते पुरुषा यदाव। एक मिनट का भी अगर हमको सत्संग मिल जाए तो समझ लेना सारा जीवन हमारा सुधर गया। न जाने लोग तो क्या क्या करते रहते हैं, भागवत कथा सुनने नहीं आएंगे। बोले महाराज भागवत सुनने इसलिए नहीं आते कि भागवत में बैठते ही नींद आ जाती है। तो हमने पूछ लिया भैया जब आप घर पर रहते हो ताश की गड्डी लेकर के बैठते हो तब नींद आती है? बोले महाराज सुबह से शाम तक ताश खेलते रहते हैं, नींद तो क्या प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ताश की गड्डी को तुम अपना मानते हो, हमारे कन्हैया को अपना नहीं मानते हो। जिस दिन आपने हमारे कन्हैया को अपना मान लिया उस दिन से संसार भी अच्छा नहीं लगेगा। बांके बिहारी के अगर जाकर के दर्शन कर लिए तो संसार में मन नहीं लगेगा, और कन्हैया से अगर आपके नेत्र से नेत्र मिल गए, नैना से नैना मिल गए तो ये सारा जीवन ही सुधर जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। बोले महाराज क्या करें? भागवत में बैठते हैं तो बड़ी सुंदर नींद आती है। तो लिखा है भागवत में जब भी बैठो और नींद अगर आने लगे तो अपने नेत्रों को मेरे कन्हैया से मिला लो, कन्हैया के चरणों में लगा दो। दर्शन करने भी जाओ तो पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन कैसे करना चाहिए? लोग जाते हैं हनुमान जी महाराज के सामने दंडवत लेट जाते हैं, महाराज दर्शन हमने कर लिए। अच्छा दर्शन आपने हनुमान जी महाराज के किए तो हनुमान जी महाराज ने गले में क्या पहना था? तो बोले ये पता नहीं है। दर्शन तो करके आए पर ये पता नहीं कि गले में क्या धारण किया था। तो दर्शन करने की भी पद्धति है कि भगवान के जब भी दर्शन करने जाओ तो जाकर के उनके सन्मुख खड़े हो जाओ। सर्वप्रथम जाकर के परब्रह्म परमात्मा के चरणों को देखो, मुखमंडल को नहीं देखना चाहिए। चरणों में भगवान ने क्या धारण किया है, धीमे 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 नीचे से ऊपर तक उनको निहारते जाना चाहिए। हाथों में क्या पहना है, गले में क्या धारण किया है, आंखों में काजल लगाया है कि नहीं लगाया, मुकुट कैसे रंग का पहना है, ये हर चीज को बारीकी से देखना चाहिए। जब भी नींद आने लगे तो पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में मन को लगा दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय जीवन की तीन बातें बड़े समझने योग्य हैं। लोग बात बात पर कहते हैं भैया सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद होता क्या है? सच्चिदानंद किसको कहा जाता है? व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय क्यों लिखा?
तो वर्णन आता है, जब भी हम कथा श्रवण करें या मंदिर पर या तीर्थ स्थान पर जाएं, जब तक वहां का महात्म मालूम नहीं होगा, हमको वहां की सिद्धि मालूम नहीं होगी। रतनगढ़ जाएं, दर्शन करें, जब तक महात्म मालूम नहीं रहेगा, मन में भाव नहीं आएगा। और जब आपको महात्म मालूम पता पड़ जाएगा, तो मन में भाव उत्पन्न हो जाएगा। भागवत की कथा को श्रवण करवाया। व्यास जी महाराज ने सबसे पहले महात्म का वर्णन किया कि भागवत में क्या चीज है, क्या सुनना चाहिए। तो लिख दिया पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अगर व्याकरण में संधि विच्छेद करते हैं तो 3 अर्थ निकलते हैं, सत चित आनंद। सत चित आनंद, इसी को मिलाकर के सच्चिदानंद कहा जाता है। हम लोग बात बात पर कहते हैं भैया सच्चिदानंद क्या है, तो सच्चिदानंद सत चित आनंद, ये सत्य क्या होता है? संसार में केवल 2 ही सत्य हैं। इस संसार में 2 ही सत्य हैं और बाकी सब असत्य है। पहला हमारे प्रभु का नाम और दूसरा मृत्यु, जो हर किसी की आनी है। संसार में 2 ही सत्य हैं, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। चित्त, चित्त कहते हैं मन को। जब तक हमारा मन भागवत सुनने में नहीं लगेगा, तो हमको नींद आती ही रहेगी। कोई पुस्तक भी अगर हमको पढ़नी हो, किताब पढ़नी हो, अगर उसमें मन नहीं लगता तो किताब को पढ़ते ही नहीं है। सबसे पहले उसमें चित्त लगाया जाता है। चित्त किसको कहते हैं? बोले चित्त भी पारब्रह्म परमात्मा का ही नाम है। प्रभु की जब कृपा होती है तभी हमारा मन भागवत सुनने में लगता है। तीसरा आता है आनंद। लोग बात बात पर कहते थे भैया आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। तो भागवत में वर्णन है कि आनंद कभी आता नहीं है। आनंद कभी नहीं आता है, आनंद तो लिया जाता है। जब आप आनंद लेने लगोगे तो पारब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन होने लगेंगे। जब तक आप मन में ये सोचते रहोगे कि हम पटरा में बैठे हुए हैं, आपका ना आनंद आएगा ना चित्त लगेगा। इसलिए जब कथा में बैठो तो यही धारणा धरो कि हम वृंदावन में बैठे हुए हैं, पारब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
शक्ति समाना आगम निगम पुराण बताना आगम निगम पुराण बताना। हर किसी का उल्टा होता है, विद्वान का, मूर्ख। लेकिन जो आनंद है, आनंद का कभी कोई उल्टा होता ही नहीं है। आनंद आनंद ही रहता है। इसलिए जब भी बैठो तो पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ। जो आनंद को देने वाले हैं, जो पारब्रह्म परमात्मा हैं, जो हमारे मन को भागवत रूपी अमृत को पान कराने वाले हैं, उनके चरणों में हमेशा हमारा मन लगा रहे। और जिसने पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में मन को लगा लिया, उनके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हुए नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। तीनों तापों को विनष्ट करने की, तीनों तापों को नष्ट करने की शक्ति किसमें है? बोले हमारे राघवेंद्र सरकार में, हमारे कन्हैया में है, और किसी में है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो शरीर से ही परेशान हैं। किसी को कुछ बीमारी है, नाना प्रकार की बीमारियां भरी हुई हैं शरीर में। कोई मन दुखी, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। रात्रि में विश्राम करेंगे, पारब्रह्म परमात्मा को याद नहीं करेंगे, सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? भैया आज हमारी दुकान को और ज्यादा बढ़ाना है, मेहनत और करनी है। मन से आवाज आई, उससे क्या होगा? बोले हमारे पास पैसा बहुत हो जाएगा, बैंक बैलेंस होगा, लाखों का टर्न ओवर होगा। उससे क्या होगा? हमारा नाम लखपतियों में लिख जाएगा। 8:30 बजे से सोचना प्रारंभ किया, 10:30 बज गए, लेकिन पारब्रह्म परमात्मा को याद नहीं किया। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और जैसे ही 11 बजे इतने में थोड़ा सा झटका आया, अटैक आया, और गोविंदाय नमो नमः हो गई। सोचना विचारना सब धरा का धरा रह गया। उतने टाइम तक अगर पारब्रह्म परमात्मा का नाम लिया होता तो हमारा जीवन सुधर जाता।
मोक्ष मिल जाएगा। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, जय हो। ना राम नाम लीनो वो तेने भरी जवानी में, वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो गांठी में, क्या लायो गांठी में, मिल जाएगा माटी में, क्या लायो गाठी में मिल जाएगो माटी में, वो क्या लायो गांठी में हो मिल जाएगा माटी में, क्या लायो गाठी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया कट जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया कट जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी को बबूला है जाएगो पानी में, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल नाम लीनो धन भरी जवानी में, ना राम नाम लीना दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है
मेरा क्यों करता मेरा मेरा, ना कुछ भी नहीं है तेरा। और एक दिन भैया तेरा मरघट पे डेरा, हाँ एक दिन भैया तेरा मरघट पे डेरा। अरे एक दिन होगा तेरा मरघट पे डेरा, एक दिन होगा तेरा मरघट पे डेरा। कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में, ये ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोचते बहुत हैं लोग, कोई धन बिन रहे तो दास। बेचारा एक मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है, तब जाकर के उसको 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपए में स्वयं खाए, दूसरों को खिलाए, कि पत्नी को खिलाए, कि बच्चों को खिलाए, कि डॉक्टर की फीस दे। उदासी मन में रहती है कि धन कहां से आए। कोई धनविन रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में आप किसी के भी पास चले जाओ, अरबों खरबों की संपत्ति भी हो, अरबों खरबों की संपत्ति है, खाते क्या है? बोले दाल के साथ में रूखा फुल्का। बोले भैया इतनी संपत्ति है, ये क्या खाते हो? बोले घी लगाकर नहीं खा सकते, चिपड़ कर नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। इस संपत्ति का भी क्या? तो भागवत में वर्णन आता है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। इस संसार में कोई धनी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो धनी वही है जो संत महात्मा चमीटा लेकर के घूमते फिरते रहते हैं। इस संसार में उनसे बड़ा धनी कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने राम नाम धन जो कमाया है, इलोक में भी और परलोक में भी साथ में जाएगा। और हमारी जो संपत्ति रहती है वो इस लोक में भी काम में नहीं आती। जब बीमार होते हैं, अस्पताल में पहुंच जाते हैं, कितना भी रुपया पैसा रखा रहे, कोई बचाने वाला नहीं जिसकी आ गई। और अगर राम नाम धन कमा लिया हो तो पता भी नहीं चलता कब गोविंदाय नमो नमः हो गई और हमको मोक्ष मिल गया। गए हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। गए हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। की मीन जई नीर अगार
हरि शरण न एक बाधा। जिमे हरि शरण न एक बाधा। सिया राम 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 सिया 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 राम राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार में केवल वही सुखी है जिसने राम रूपी धन कमा लिया, कृष्ण रूपी धन कमा लिया। जो आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, भौतिक ताप को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत में प्रधान देवता हमारे कन्हैया हैं, लेकिन जब भी भागवत प्रारंभ हुई, लिखना प्रारंभ हुआ, तो कहा किस देवता की वंदना की जाए। आप कोई सा भी पुराण उठाइए, कोई सा भी ग्रंथ उठाइए, उसमें जिस देवता की वर्णन होने वाला हो उसका ही वंदन किया गया है। लेकिन भागवत में किसी भी देवता का प्रथम वंदन नहीं किया गया। इसमें लिखा है सत्यम, सत्य, प्रथम में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य। इसमें केवल सत्य को ही प्रधान देवता बनाया गया है। जिसने जीवन में सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया हो, वही पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आजकल तो लोग, कोई भी हो, हम भी हैं, तो दिन में कम से कम नहीं तो 50 बार तो झूठ बोलते ही हैं। और अगर किसी ने कह दिया भैया झूठ बोल रहे हो, बोले हम क्या जाने, जैसी राघवेंद्र भगवान की कृपा, वो जैसा बुला रहे हैं हम बोल रहे हैं। और अगर दिन में एक बार सत्य बोल दिया तो सीना चौड़ा हो जाता है, समझने लगते हैं हरिश्चंद्र राजा के बाद मेरा ही नंबर है। और झूठ बोलने की तो एक मशीन चल गई, मोबाइल। कोई कितना भी सत्य बोलता हो, लेकिन उसको मोबाइल पर झूठ बोलना ही है। इसलिए भागवत में सत्य का ही वंदन किया गया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज, उनका मैं वंदन करता हूं। व्यास जी महाराज का वंदन करता हूं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया, संन्यास धारण कर लिया, दौड़ लगा दी। पीछे उनके पिता व्यास जी महाराज चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज दौड़ते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज उत्तर नहीं दे रहे। व्यास जी महाराज जैसे ही पुत्र बोले तो पेड़ पौधे जितने खड़े थे सब व्यास जी महाराज को देख करके हंसने लगे। व्यास जी महाराज, आप इतने विद्वान हैं, आपने भागवत ग्रंथ की भी रचना कर दी, और आप इस माया में पड़े हुए हो, पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हो। अरे महाराज, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिसको आप पुत्र बोल रहे हो वो आपके पिता भी रह चुके होंगे। ये तो संसार है, सब आते जाते रहते हैं। आदमी लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया। आदमी
लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया। अरे मूर्खो, वो अभी सफर में था, आज अपने घर गया। जो हमारा वास्तविक घर है वहां हर किसी को जाना है। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा जबरदस्ती आता है। संसार में नाते बना लो, किसी से भी कुछ भी नाता बनाओ, पत्नी, माता, पिता, भाई, बंधु सब छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। लेकिन जिसने मेरे पारब्रह्म परमात्मा से नाता जोड़ लिया हो, उसका साथ यहां भी है और मरने के बाद भी है। भगवान से हर किसी को एक नाता अवश्य बनाना चाहिए। भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को भाई बना लो, भगवान को पति बना लो, भगवान को पत्नी बना लो, और भगवान को कुछ नहीं बना सकते तो दुश्मन ही बना लो। एक बार मित्र को भूल जाओगे, भाई को भूल जाओगे, पत्नी को भूल जाओगे, लेकिन दुश्मन को नहीं भूलोगे। किसी ने अगर बीच चौराहे पर आपके गाल में एक गुलचा मार दिया तो सपने में भी उसको याद करोगे। ऐसा संबंध पारब्रह्म परमात्मा से जोड़ लो जिससे वो हर घड़ी हर क्षण आपको याद आते रहे। लेकिन भगवान से दुश्मनी वही मूल ले सकता है जिसके बाजुओं में बल हो, जो भगवान का भजन कर सके। भगवान का नाम कैसा है? बोले भगवान का नाम है अग्नि के समान। अग्नि जल रही हो, उसमें जानबूझकर हाथ डालना तो जल जाओगे, और अज्ञानता में भी हाथ चला जाएगा तब भी जल जाओगे। ऐसे ही मेरे राघवेंद्र सरकार का नाम है, जानबूझकर भी लोगे तो उद्धार हो जाएगा, और अज्ञानता में भी लोगे तो पारब्रह्म परमात्मा तुमको तार देंगे। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी पारब्रह्म परमात्मा को भजते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज लौटा नहीं पाए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने संन्यास बचपन से ही प्रारंभ हो गया, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए अब हम वहां चलते हैं जहां से श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रारंभ होता है। बड़ा सुंदर क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संत महात्मा अपने अपने कार्यों से निर्वक्त होकर के आसन लगा करके बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले संत महात्मा बैठे हैं। इतनी उम्र है जिन्होंने अपने जीवन में 4 इंद्रों को देख लिया, 4 इंद्र बदल चुके। ऐसे ऐसे संत महात्मा वहां पर विराजमान हैं जिनके जीवन में चतुर्युगियां बीत गई। 4 बार कलयुग, 4 बार द्वापर, 4 बार त्रेता, 4 बार सतयुग बीत गया। सब वहां पर विराजमान हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, भैया सत्संग हमको करना है। लेकिन कोई किसी को उत्तर नहीं दे पा रहा है। क्या होता है सत्संग, कैसे सत्संग किया जाए। इतने में वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। जैसे सूत जी महाराज धीरे 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 उनके समीप से अंदर को जाने लगे तो सभी संत महात्मा कहने लगे अब सत्संग हो जाएगा।
सभी संत महात्मा खड़े होने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे, आप कितने बड़े हो, आपकी उम्र कितनी बड़ी है और आप मुझे देख करके खड़े होते हो, मुझे लज्जा आती है। संत महात्माओं ने कहा, भैया शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, अरबों खरबों की संपत्ति होती है। बल वृद्धा, किसी के पास बल बहुत होता है, उसको उसी का घमंड रहता है। आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बड़ा हो जाता है। कभी कभी देखने को मिल जाता है, भैया उम्र हो गई 55 की, उम्र हो गई 55 की और मन है बचपन में। कहते हैं भैया इनकी नाबालगी नहीं कटी। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है भाई सबसे बड़ा माना जाता है। हम आयु में बड़े तो आपसे हैं, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े हो, इसलिए हम आपको देख करके खड़े हो रहे हैं। तारागण आकाश मंडल में कितने होते हैं, लेकिन प्रकाश चंद्रमा ही देता है। रात्रि में प्रकाश चंद्रमा का ही होता है। हम लोग तो सब बेटा तारागण हैं और आप चंद्रमा हो, इसलिए हम आपसे सम्मान करते हैं। सुंदर आसन लगाई, सूत जी महाराज को उस पर आसीन कर दिया, बैठा दिया। संत महात्मा सब सामने बैठ गए, हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे। संसार के लोग और महात्मा कितना अंतर है इनमें। महात्माओं ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहा, हम आपसे कुछ नहीं पूछते, ना कुछ मांगते हैं, हम तो केवल बस यही चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदत्वना। पारब्रह्म परमात्मा कन्हैया को प्राप्त कैसे किया जाए, कृष्णम प्राप्ति कर्म, ये साधन आप मुझे बतलाइए। और भागवत में वर्णन आता है, अन्य का कण और साधु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब भी भोजन करने बैठो तो भोजन थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सकें। एक कण भी अगर हमारा थाली में बर्बाद जाता है तो वो कण अन्य का अपमान होता है। और साधु महात्माओं के पास जाओ तो व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संसार के लोग चमत्कार देखते हैं, व्यर्थ के प्रश्न करते हैं, भैया हमारा जो कारोबार है वो आगे कब बढ़ेगा, हमारे यहां पर धन दौलत की वर्षा कब होगी, हम सुखी कब होंगे, हमारे बहू के पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ना जाने कितने व्यर्थ के प्रश्न संसार के लोग संत महात्माओं से करते रहते हैं। और जिसने जो जीवन हमको दिया उनके बारे में कभी नहीं पूछते। संत के पास जाकर के तो बस यही पूछना चाहिए, महाराज मुझे कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे होगा। और जिस दिन हमारा मन कन्हैया के चरणों में लग गया, हमारा जीवन सफल हो गया। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हमको कैसे होनी चाहिए।
सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आपने ये जो प्रश्न किया है कि कन्हैया के चरणों में मन को कैसे लगाएं, ये अपने लिए नहीं किया। ये प्रश्न हर किसी के लिए, मानव कल्याण के लिए किया है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हो गई भगवान की अगर माला लेकर के भी बैठेंगे तो एक माला क्या, आधी माला में ही जवाइयां आने लगेंगी, मुंह खुलने लगेगा, नींद आने लगेगी। एक बार हमारे गुरुदेव वृंदावन में कथा कर रहे थे। सेठ जी महाराज थे, कथा में पारिषद बन करके बैठे थे। कथा जैसे 12 बजे से प्रारंभ हो, सेठ जी महाराज 10 बार घड़ी को देखें, नींद आने लगे। और जैसे ही कथा का विश्राम हो, सेठ जी ऐसी दौड़ लगाएं, ना जाने कहां से छूट करके भाग रहे हैं। एक दिन पूछ लिया, सेठ जी आपका मन कथा में क्यों नहीं लगता? सेठ जी महाराज चुप बैठे रह गए। हमने कहा, सेठ जी अगर आपके पास गिट्टियां रख दी जाएं तो आप गिन सकते हो। बोले मैं सेठ हूं, रात भर गिनतियां गिनता रहूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। और कथा में 5 मिनट के बाद ही आप घड़ी को देखते हो और आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप धन दौलत को अपना मानते हो और पारब्रह्म परमात्मा को अपना नहीं मानते हो। और जिसने पारब्रह्म परमात्मा को अपना मान लिया, फिर आपको इस संसार में किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जब एक साधारण से पिता अपने पुत्र की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं तो वो तो जगत पिता है, जिन्होंने हमको इस शरीर दिया, हमको इस कलयुग में भेजा। क्या वो हमारी चिंता नहीं करेंगे? लेकिन संसार के लोग अपनी चिंता स्वयं करते हैं, अपनी चिंता स्वयं करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं जब तुझको अपनी ही चिंता है तो फिर मुझे क्या करना है? वो संसार के लोग अगर पारब्रह्म परमात्मा को अपनी चिंता सौंप देते हैं तो पारब्रह्म परमात्मा उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। हमारा शरीर कैसा है? काल व्याल मुख गिरास, काल व्याल मुख गिरास, त्रणास निर्णास है तबे। ये हमारा शरीर अजगर के समान है। अजगर ने अपना मुंह खोल करके रख बैठा है। हमारे अंदर जो प्राण है वो कब तक सुरक्षित हैं? जब तक अजगर ने अपना मुख खोल करके रखा है। और जिस दिन अपना मुंह बंद कर लिया, हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। सूत जी महाराज जैसे ही उनको कथा सुनाने को हुए, पूछने लगे, ये बताओ ये शरीर जो हमें मिला है किस कार्य के लिए पारब्रह्म परमात्मा ने दिया है? संसार के लोग जो हैं इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुबह का काम दोपहर में करते हैं, दोपहर का काम शाम को करते हैं और शाम का कार्य रात को करते हैं। इस सारा जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी कौन कौन है? भागवत कथा में जब आप बैठो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भागवत कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए कि घर पर भैया हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था, कथा में आकर के बैठ गए, 4 बातें बगल वाले से,
चार बातें पीछे वाले से, चार बातें आगे वाले से, कथा पर ध्यान ही नहीं दिया। जो ऐसा करते हैं, व्यर्थ की वार्तालाप करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। और जिसने एक आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रस पान कर लिया हो, वो आवागमन के कुचक्र से मुक्त हो जाता है। जब भी हम भागवत करवाएं तो 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां पर लोग आराम से बैठ सकें। दूसरी बात, भागवत में गान। जब भी कीर्तन करवाएं, ताली बजाने को बोलें तो ताली और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। आपको अगर नींद आती है और अगर कीर्तन में ताली बजाने लगो, नींद अपने आप उड़ जाएगी। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान। भागवत को ज्ञान रूप से सुनना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथाएं, कोई छोटी सी कथा को बड़ा बना करके सुनाता है, कोई कथा को यहां से वहां, वहां से वहां करता रहता है, लेकिन वक्ता वही श्रेष्ठ है जो समुद्र को गागर में भरकर सुना दे, बड़ी कथा को सूक्ष्म रूप में समझा दे। और भागवत में कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, भागवत में ध्यान। भागवत कथा में जब बैठो तो ऐसा ध्यान लगाओ कि बगल वाले की सुध ना रहे कि बगल में कौन बैठा है। हमारे नेत्र केवल व्यास जी महाराज को देखते रहे, मुख को देखते रहे कि क्या क्या बोल रहे हैं। और 5वीं बात, भागवत में आपके कान, इन कानों को सीधा व्यास जी के मुख से लगा दो। एक एक शब्द भी व्यास जी महाराज बोले सीधा हमारे कानों में आकर के पड़े। व्यर्थ को बात मत करो बीच में। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, नारद बाबा को पता चल गया, दौड़कर जा पहुंच गए, दर्शन कर रहे हैं। आज सूत जी महाराज कथा श्रवण करवाएंगे, शौनक ऋषि बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे, मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बाबा का बड़ा विचित्र स्वभाव है। हर गांव में एक नारद अवश्य मिल जाएगा आपको। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो संसार के लोगों को अज्ञानता से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए, उसको नारद कहा जाता है। नारद बाबा का बड़ा विचित्र कार्य है। जिस घर में कभी लड़ाई ना होती हो, सभी पति पत्नी भाई बहन सब प्रेम से अगर रहते हो और वहां नारद बाबा की फेरी लग जाए तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और जहां पर झगड़ा हो रहा हो वहां नारद बाबा पहुंच जाए तो झगड़ा बंद हो जाता है। और हमारे ब्रज के संत कहते हैं, लाला नारद बाबा का एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले ना रद्द, जिसकी कोई बात ही रद्द ना हो उसको नारद कहा जाता है। और नारद बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दिया, पारब्रह्म परमात्मा को आकर के दर्शन देना पड़ा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद बाबा वहां पर खड़े हैं। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा को सुनाने लगे। एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे थे आकाश मंडल में।
तो बद्रीनाथ धाम से निकले। वहां पर उन्होंने भागवत को भी करवाया। सनत कुमारों ने भागवत को कहा, नारद जी ने भागवत को सुना। तो सौनक ऋषि कहने लगे, भैया सूत जी महाराज, ये हमको समझ में नहीं आया। हमने सुना है कि नारद बाबा एक जगह ठहरते नहीं हैं और सनत कुमार कभी फिरते नहीं हैं। फिर सनत कुमारों ने नारद बाबा को कथा को कैसे श्रवण करवाया, ये आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कोतिश्चान्तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखः, नारद बाबा बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे वृंदावन से निकले तो क्या देख रहे हैं, ज्ञान कूदड़ी पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। एक युवती वहां पर बैठी है, विलाप कर रही है, रो रही है। जैसे ही उस माता ने, युवती ने नारद बाबा को देखा, तुरंत आवाज लगाई। नारद बाबा वहां पर पहुंच गए, पूछने लगे। नारद बाबा ने पूछा, देवी आप क्यों चिंता मग्न बैठी हो, क्या बात है, और ये कौन आपके पास में पड़े हुए हैं? तो सुमाता ने हाथ जोड़ करके नारद बाबा से कहा, बाबा मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति माता है, मैं भक्ति हूं। ये मेरे दो पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा, आप इतनी सुंदर युवा अवस्था में हो आप, और आपके पुत्र वृद्ध हो गए, ये तो उल्टा हो गया। आपने कहीं देखा कि पुत्र बुढ़ापे में हो और माता जवान हो? उन्होंने कहा, बताएं देवी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस यही चाहती हूं कि मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए, ज्ञान वैराग युवावस्था में आ जाए। विधना का कैसा है विधान, उमरिया उल्टी हो गई। विधना का कैसा है विधान, उमरिया उल्टी हो गई। उमरिया उल्टी हो गई, उमरिया उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, उमरिया उल्टी हो गई। विधना का कैसा है विधान, उमरिया उल्टी हो गई। विधना का कैसा है विधान, उमरिया उल्टी हो गई।
बेटे संग में लाई, ज्ञान और वैराग बेटे संग में लाई, ज्ञान और वैराग बेटे संग में लाई, ज्ञान और वैराग बेटे संग में लाई, वृंदावन में भक्ति माँ आई, वृंदावन में भक्ति माँ आई, ज्ञान और वैराग बेटे संग में लाई, ज्ञान और वैराग बेटे संग में लाई, बेटा है बेटा है बेटा है मुझसे माँ जवान उमरिया उल्टी हो गई, बेटा है मुझसे माँ जवान उमरिया उल्टी हो गई, बेटा है मुझसे माँ जवान उमरिया उल्टी हो गई, ओ उमरिया उल्टी हो गई, 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 विधना का कैसा है विधान उमरिया उल्टी हो गई, विधना का कैसा है विधान उमरिया उल्टी हो गई, विधना का कैसा है विधान उमरिया उल्टी हो गई, विधना का कैसा है विधान उमरिया उल्टी हो गई, उमरिया उल्टी हो गई, उमरिया उल्टी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जयकारा इतनी जोर से लगाना चाहिए कि जो स्वर्ग में इंद्र बैठा हुआ है ना, उसके भी कानों में आवाज पहुंच जाए कि पटरा में भागवत चल रही है। और आपने तो जयकारा इतनी जोर से लगाया कि हमारे कानों तक आवाज ना आई। तो जयकारा तो इतनी जोर से लगाओ कि हनुमान जी महाराज भी सुन लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद बाबा ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांतों का पाठ सुनाया। जैसे वेद का पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग को होश आ गया और फिर पुनः लेट गए, फिर मूर्छित हो गए। नारद बाबा परेशान हो गए, तुरंत दौड़ लगा दी, वहां से दौड़ते हुए जा रहे हैं। मन में बेचैनी है कि कैसे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर होगा। दौड़ते चले जा रहे हैं। वो बद्रीनाथ धाम पर जैसे ही पहुंचे, चारों भाइयों को वहां पर देखा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई वहां पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने भी नारद बाबा को देखा, आवाज लगा दी, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्त मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहां जा रहे हो महाराज? नारद बाबा ने जैसे ही सनत कुमारों को देखा, तुरंत चरणों में लेट गए, कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंधु रामेश्वर गया, लेकिन मुझे कहीं भी मन में शांति नहीं मिली, मुझे शांति नहीं आई। संसार के लोगों के पास गया, संसार के लोगों में भी अब प्रेम नहीं दिखा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, बनावटी प्रेम दिखाते रहते हैं। हर किसी को किसी ना किसी से ईर्ष्या है, उसके पतन का सोचता रहता है, जलन है। लड़ाई झगड़ा होता हो ऐसा नहीं, लेकिन दूसरे के कार्यों को देखकर ही जलते रहते हैं। कोई अगर पैसे में पड़ रहा हो तो लगे रहते हैं इसको कैसे नीचे पटका जाए। कोई ज्ञान में पड़ रहा हो, अरे हमारे आगे प्यास बनता है। कोई अगर कुछ अच्छी बात कह रहा हो, अरे चुप बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता है। कोई किसी को बढ़ने का मौका ही नहीं देता है। महाराज, जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में मुझे शांति मिली।
बड़ा अच्छा लगा। जैसे घूमते घूमते मैं ज्ञान गोदड़ी पर पहुंचा तो वहां पर देखा कि एक माता जी बैठी हुई हैं, बगल में दो वृद्ध पुरुष, बुढ़ापा जिनको आ गया, वो मूर्छित पड़े हुए हैं। उस माता ने मुझे, नारद को देखा, बुलाया, मैं पास गया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। तो मैं सत्य कहता हूं महाराज, मैंने वेदों का पाठ सुनाया, 18 पुराण सुनाए, लेकिन उनकी मूर्छित दूर नहीं हुई, वो उठकर नहीं बैठे। सनत कुमारों ने कहा, बाबा ये अभी तक जो आपने सुनाया है, कोई जड़ है, कोई वृक्ष है, अभी तक आपने उसके फल नहीं सुनाया। जो वेद हैं वो जड़ हैं, जो पुराण हैं वो वृक्ष हैं, जितने भी ग्रंथ हैं सब पत्ते हैं, डंगारे हैं। आम के जड़ बहुत रहती हैं, वृक्ष रहता है, डंगारे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, लेकिन उनमें कभी स्वाद नहीं आता। बोले स्वाद किसमें आता है? बोले उसमें जो फल लगता है। और आम का फल महाराज ऐसा है कि आपकी उसको गुठली को 50 बार भी मुंह में रख लीजिए, निकाल लीजिए, आपको उससे घृणा नहीं होगी। और कोई सा भी फल अगर एक बार मुंह में रख लिया, निकाल लिया, दूसरी बार मुंह में नहीं दोगे। ये सब आपने अभी तक पत्ते आदि उनको सुनाए हैं। बोले तो फल क्या है? बोले फल है श्रीमद् भागवत सप्ताह। जब तक आप उनको भागवत की कथा नहीं सुनाओगे, उनको बुढ़ापा दूर नहीं होगा। संसार के लोगों में क्या हो गया? बोले मैं गृहस्थों में भी गया, बड़ी पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, जो प्रसादी बनाते हैं सब प्रथम भगवान को भोग लगाते हैं। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात देखने को मिली। बोले क्या? बोले घर में चलती किसकी हो गई? बोले नई नई बहुओं की। सासू माँ को एक कोने में बिठा दिया, सारा साम्राज्य अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर लिया। तो सनत कुमार ने कहा, बाबा अगर घर में नई बहू की चलती है तो सबसे अच्छा है। हर घर में नई बहू की चलती होनी भी चाहिए। लेकिन सासुओं का काम क्या करना चाहिए? जो सास होती है उनको बढ़िया बिठा देना चाहिए, भगवान का भजन करें, माला हाथ में ले ले। उन्हें क्या करना? दुनियादारी से 2 टाइम का भोजन मिले, 2 जोड़ी कपड़ा मिले, अपना जीवन बिताएं। लेकिन बहुओं का भी कर्तव्य बनता है, जब कोई घर में बड़ा काम हो, कोई बड़ा कार्य करें, तो सबसे पहले सलाह उसमें समझौता अपने पूर्वजों का, सास का, ससुर का करना चाहिए कि इसको कार्य को कैसे करें। छोटा मोटा काम स्वयं करते रहना चाहिए। लेकिन बोले सलाह किसकी ली जाती है? घर में सलाह किसकी ली जाती है? बोले घर में सलाह ली जाती है मामा जी की, साले साहब की। हर कोई किसी का साला है, हर कोई किसी का मामा है। कोई अपने ऊपर मत ले लेना बात को, हम भी किसी के लगते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जिस बहू का घर अगर टूट रहा हो, लड़ाई झगड़ा अगर उसमें होता हो, तो उसमें कोचिंग जरूर थोड़ी माय के पक्ष की रहती है। वहां से सीख मिलती है, उन्हीं का घर टूटता है। दीवार बिगाड़े यारो, घर को बिगाड़े सारा। अगर दीवार में ज्यादा अलमारियां कर दोगे ना, तो वो दीवार गिर पड़ती है। और घर में अगर पूर्वजों की, गांव की, मोहल्ला की अगर सलाह नहीं ली और मामा जी की अगर ले ली,
तो आपका घर काम नहीं बनेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो मामा कैसे होते हैं? बोले कंस के समान, शकुनी। और हर मामा तो वैसे पूजनीय होते हैं। माँ में एक शब्द आता है। जो माता जी जन्म देती है उनको एक ही बार माँ कहा जाता है, लेकिन जो उनके भाई होते हैं उनको 2 बार कहा जाता है। माँ पूजनीय है, लेकिन जो शकुनी और कंस के समान है वही घर को बिगाड़ते हैं। और जो हमारे कन्हैया जैसे मामा हैं वो घर को ताड़ते हैं, पूरे कुल को ही ताड़ देते हैं। मामा में भी भेद होता है। लेकिन कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधितात्मना, इस कलयुग ने हमारे मन की प्रवृत्ति को इतना विकृत बना दिया, इतना दूषित कर दिया कि किसी को बात को नहीं सुनते, अपने आप को ही बड़ाई करते रहते हैं। कोई हमारी बड़ाई नहीं करता तो स्वयं करते रहते हैं। भैया हमने ऐसा करा दिया, भैया हमने भागवत करा दी, हमने वहां पर ऐसा कर दिया, अपने आप को ही बढ़ावा देते रहते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में जब कोई पाप हो जाता था तो उसको उजागर करते थे। भैया हमसे गलती हो गई, ऐसा पाप हो गया। और अगर दान धर्म करते थे तो उसको किसी को नहीं बताते थे, गुप्त कर लेते थे। और कलयुग में विपरीत हो गया। पाप अगर होता है तो उसको गुप्त रख लेते हैं, किसी को नहीं बताते। और धर्म अगर दान करते हैं तो हजारों जगह बताते पड़ते हैं, गिनवाते हैं। कहीं अगर रुपया भी दान में दिया 100 रुपए तो नाम पहले बुलवाएंगे। और अगर नाम सही तरह से नहीं सुन पाए तो द्वारा पहुंच जाएंगे, भैया हमारा नाम फिर से बोल दो, हमने सुना ही नहीं। इस संसार के लोगों की है। बोले क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग ने संसार के लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि हम ना जाने कौन कौन से कर्म करके कमा कर लाते हैं। और आजकल तो हमको देखने को मिल जाता है हर जगह कि भोजन बनाते हैं ना घर में तो चरण पादुकाएं पहने रहते हैं। चरण पादुका पहन करके ही भोजन बनाते रहते हैं। स्नान किया हो ना किया हो कोई मतलब नहीं, भोजन बन गया। और आप विश्वास करना, नहा धोकर के आपने अगर वो भोजन बनाया हो तो बनाने में भी आनंद आएगा और भगवान को भोग लगाने में भी आनंद आएगा। और जो नहाकर भोजन करते हैं तो उनको भी बहुत आनंद आता है भोजन करने में। लेकिन आजकल तो लोग बिना नहाए भोजन ही कर लेते हैं। भगवान को कौन भोग लगाए? वृंदावन पहुंच जाते हैं, देखा देखी करके भगवान को खरीद लाते हैं। भगवान को भाव से नहीं लाते, खरीद लाते हैं कि भैया इनकी हम भी सेवा करेंगे। घर पर लाए 3 दिन तक सेवा करते हैं दिखाने को, बढ़िया नहलाएंगे धुलाएंगे। और 3 दिन बाद क्या होने लगेगा? चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मियों में लिया उनको पानी में डुबो दिया, चाहे पानी गर्म हो। सर्दियों में स्वयं तो गर्म पानी से लगाएंगे, नहाएंगे, बढ़िया गर्म करेंगे और भगवान को जाएंगे सीधे, अरे प्रभु प्रभु, और लिया पानी में डुबो दिया। वो चाहे पानी ठंडा हो। जब हमको ठंड लगती है तो पारब्रह्म परमात्मा को ठंड नहीं लगती क्या? स्वयं तो साबुन लगाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, भगवान को तो पहुंचेंगे तक नहीं और पोशाक पहना देंगे और रख दिया अलमारी में। प्रभु आपके स्नान हो गए। स्वयं मालपुआ पटकेंगे, दूध पिएंगे, घी खाएंगे, भगवान को 4 इलायची दाने रख देंगे। क्या भगवान भोजन करना नहीं जानते? भगवान अगर नहीं भी खाते हैं तो भाव से हमको खिलाना चाहिए, प्रेम से खिलाना चाहिए। जो हम ग्रहण करते हैं वो पारब्रह्म परमात्मा भी ग्रहण करते हैं। इसका एक उदाहरण है। एक बार एक गांव में किसी सज्जन पुरुष ने पूछ लिया, भैया
सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न कौन होते हैं, हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? बताया लक्ष्मी जी की पूजा करो। 3 महीने तक पूजा की, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बोले प्रभु हम आपको उठा करके लिया, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, यमुना जी में बहा दिया। फिर पूछ लिया किसकी पूजा करें? किसी ने कह दिया कन्हैया की पूजा करें। भाव की बात है। बड़े प्रेम से सुनना। वृंदावन गए, कन्हैया की मूर्ति को ले आया, रख लिया, पूजा कर रहा है। 3 महीने हो गए, बोला नहीं पड़ रहा है। अब इस बार वो यमुना जी में स्नान, बड़े प्रेम से सुनना, बड़े प्रेम से सुनना। वृंदावन गए, कन्हैया की मूर्ति को ले आया, रख लिया, पूजा कर रहा है। 3 महीने हो गए, बोला इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इस बार वो यमुना जी में सराने नहीं गया, सो सारोट से उठाया, नीचे रख दिया बांके बिहारी को। फिर पूछा किसकी पूजा करें? किसी ने कह दिया अब आप संतोषी मैया की पूजा करें। सो संतोषी मैया की मूर्ति लाया, सारोट पे रख ली। बड़े प्रेम से सुनना, प्रेम से सुनना। वृंदावन गए, कन्हैया की मूर्ति को ले आया, रख लिया, पूजा कर रहा है। 3 महीने हो गए, बोला इनसे भी